चीज़ इन्वर्स प्रपोर्शन में है या नहीं है, चीज़ इन्वर्स वेरिएशन में है या नहीं है। लेकिन अब क्या है, बता दिया है कि चीज़ मतलब क्या सिर्फ इन्वर्स वेरिएशन में है, और आपको इस टेबल में से अननोन को से डेटा को इस्तेमाल करते हुए फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कॉपी करते हैं डेटा नंबर 1, मतलब क्या सर आपका 3 का 1, ठीक है ना। तो 3 का 1 में x लिख दिया और y मतलब क्या सर आपका लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा टेबल बनाने में डिफ़िकल्टी तो हमको होता है, लेकिन फिर ये बना लेते हैं। आइए, एक ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है, और क्या सर आपका 4 ब्लॉक है। तो हम लोग को मतलब क्या सर आपको 4 ही ब्लॉक चाहिए। देखिए लीजिए, ये 4 ब्लॉक हम बना लेते हैं, ठीक है ना। ओके, एक काम करते हैं, पहले सारा टेबल बना लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं। आप लोग चाहे तो इस पार्ट को मतलब क्या सर आपका स्किप भी कर सकते हैं, है ना, वो आपके दिल के ऊपर डिपेंड करता है। तो नॉट गुड। चलिए अब ठीक है, सॉरी, आ जाइए। तो डेटा नंबर 1 है 4 4 8 L 2 M 32 N, ठीक है। तो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन गिवन है, सिंस दे आर इन इनवर्स वेरिएशन। अब क्या लिखेंगे सर आपका देयरफॉर। थोड़ा देर के लिए क्वेश्चन को गैप करते हैं, ठीक है। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, x सब 1 y सब 1। अच्छा सही, हम टेबल कॉपी किया है ना, चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि टेबल ही रॉन्ग हुआ सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। तो टेबल, चलिए गुड लक, टेबल हम लोग राइट कॉपी किए हैं। आ जाइए, तो चलिए लिखना नहीं पड़ेगा इस बार, बस डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि इन्वर्स वेरिएशन में चेक नहीं कर रहे हैं। तो 4 × 4 जो है वो बराबर होगा 8 × L के, और 8 × L जो है वो बराबर होगा मतलब क्या सर आपका 2 × M के, और 2 × M जो है वो बराबर होगा क्या चीज़ के, अरे यार टेबल, हाँ 32 है, सॉरी, हमको ऐसा लगा कि वो मतलब Z हम लिखते हैं, वो Z नहीं है 32 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्ली 2 लिखते हैं, तो बराबर होगा 32 × मतलब क्या सर आपका N के। तो हम एक काम करते हैं, अब सिंपली जो काम इससे पहले किए थे जब हम लोग, चलो सॉरी, हड़बड़ी में होता है गड़बड़ी, नो हड़बड़ी नो गड़बड़ी। इक्वेशन का ये पार्ट को कॉपी किए, और इक्वेशन का ये पार्ट कॉपी करके L का वैल्यू मतलब क्या सर आपका फाइंड आउट कर लेते हैं। आ जाइए, तो ये 4 × 4 अपना जगह में रहा, 8 मतलब क्या सर आपका नीचे उतर गया, वो इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका L। तो अब आ जाइए यहाँ पे, 4 1 × 4 4 2 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 8, फिर क्या सर आपका 2 1 × 2 2 2 टाइम्स क्या सर आपका 4। तो आंसर क्या लिखना पड़ेगा सर आपका, देयरफॉर L = 2। चलिए ये हो गया। अब ये अगर हो गया तो अब ये इक्वेशन का डायनेमिक्स मतलब क्या है सर आपका चेंज हो चुका है। एक अननोन जो था वो मतलब क्या है सर आपका नोन हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे सर आपका यहाँ पे लिखेंगे नाउ, ठीक है। और नाउ लिखने के बाद L का वैल्यू तो आ चुका है, तो L का वैल्यू क्या था, L का वैल्यू आपका 2 था, तो यहाँ पे सिंपली मतलब क्या सर आपका 2 लिख दिया, ठीक है। तो चलिए L नोन हो चुका है, अब M का वैल्यू जानना है, तो इस वाले इक्वेशन को यहाँ से उठाते हैं, उठा के मतलब क्या करते हैं सर आपको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है ना। और लिखा 8 लिखा × 2 लिखा अपॉन 2 लिखा इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका M। तो 2 1 × 2 2 1 × 2, तो 8 ही बचा और कुछ तो नहीं बचा ना। तो यहाँ पे सिंपली लिखते हैं 8 = M और M = 8। तो फिर से तो मतलब क्या सर आपका इक्वेशन का डायनेमिक्स मतलब क्या सर आपका चेंज कर चुका है।
क्योंकि एक और अननोन जो था वो मतलब क्या सर आपका नोन हो चुका है, तो यहाँ से लेते हैं कॉपी और पेस्ट करते हैं और फिर मतलब क्या सर आपको डायनेमिक्स मतलब क्या सर आपका चेंज हो चुका है उसके ऊपर वर्क करते हैं। आइए, तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका 8, ठीक है। अब क्या बचा, n को सॉल्व करना बचा है, तो यहाँ से ये इक्वेशन उठाया और उठाने के बाद यहाँ पे मतलब क्या सर आपका रखा और रखने के बाद काम मतलब क्या सर आपका बिगिन कर दिया, ठीक है। आ जाइए, और 2 इंटू 8, ये 32 को नीचे लाएं, इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका n। अब आ जाइए, 8 1 टाइम्स 8, 8 4 टाइम्स 32, फिर क्या है सर आपका 2 1 टाइम्स 2 और 2 मतलब क्या है सर आपका 2 टाइम्स 4। तो ये n का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका, n का वैल्यू आया हाफ। चलिए चेक कर लेते हैं आंसर राइट है या रॉन्ग है। पहले लिख लेते हैं, मेरे हिसाब से l इक्वल्स टू 2, m इक्वल्स टू 8, n इक्वल्स टू हाफ। देयरफॉर l इक्वल्स टू 2, m इक्वल्स टू 8, n इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाफ। ओके, हाँ सर ठीक है। तो कैसे ठीक हम चेक किए वो आपको बाद में बताएंगे। अब टेबल 2 में आते हैं, आप लोग लेकिन बुक में चेक कर लीजिएगा। आइए, या आप लोग क्यूरियस है तो हम बता देते कैसे चेक किए हैं, क्योंकि ऑलरेडी बोल चुका था कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो x सब 1 y सब 1 का प्रोडक्ट बार बार बराबर आना चाहिए। 4 4 जा 16, 8 2 जा 16, 2 8 जा 16, तो 32 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा ना, तो इसलिए लास्ट वाला आंसर हाफ ठीक है। चेक कर लीजिए, 32 बाई हाफ, 2 1 जा 2, 2 16 जा मतलब क्या 32। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि सम का पार्ट नहीं था, लेकिन समझ में आया तो आप इंटेलिजेंट हैं, ये बात समझ लीजिए। दोबारा भी देखिए, अगर समझ में आ जाए तो भी आप इंटेलिजेंट है, ये बात समझ लीजिए। आ जाइए, it is not complement, it is reality. So now coming to the next table, आ जाइए। तो बता तो दिया है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है और फिर अननोन का मतलब क्या है सर आपका वैल्यू को मतलब क्या है फाइंड आउट करना है। आइए, ठीक है, थोड़ा सा हम काहिल तो हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा, ये x लिखा, ये मतलब क्या सर आपका y लिखा, क्यों बोल रहे थे अभी आपको समझ में आ जाएगा। Because I won't even construct the table properly, or I will construct the table properly. It's depending upon my mood. चलिए ठीक है, काम कर लेते हैं, मजाक बहुत हो गया, फालतू बकवास बहुत हो गया। x बाई y, चलिए ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4। चलिए अब काम हो गया। ये टाइम को आप स्किप कर सकते हैं या फिर ये टाइम में आप टाइम पास कर सकते हैं, लेकिन आप पढ़ाई में वापस आ जाइए। 24 L, 32 12 M, 8 16 N। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन में है, था ना, तो हम लोग पहले वो बात लिखते हैं सिंस दे आर इनवर्स प्रोपोर्शन। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सिंस लिख के हो गया, सिंस का सिंबल, दे आर इन इनवर्स वेरिएशन। अब उसके बाद जल्दी से काम करते हैं। देयरफॉर x सब 1 y सब 1 x सब 2 y सब 2 x सब 3 y सब 3 x सब 4 y सब 4। तो देयरफॉर क्या लिखना पड़ेगा सर आपको, 24 इंटू L इक्वल्स टू 32 इंटू मतलब क्या सर आपका 12 इक्वल्स टू M इंटू मतलब क्या सर आपका 8 इक्वल्स टू 16 इंटू मतलब क्या सर आपका N। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं L को, और L को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन का ये पार्ट को मतलब क्या सर आपका लेना पड़ेगा। तो सिंपली हम लोग इक्वेशन का ये पार्ट को लिया और काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब लिखते हैं और L इक्वल्स टू 32 इंटू 12 अपॉन मतलब क्या सर आपका 24। अब आ जाइए, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, 2 16 जा 32, ठीक है।
अब आ जाइए, और L इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 16, ठीक है। अब ये जब हुआ तो इक्वेशन का डायनामिक्स तो मतलब क्या सर आपका चेंज हो गया है, तो फिर इक्वेशन डायनामिक्स जो चेंज हुआ उसको मेंशन करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब सिचुएशन पहले की तरह नहीं है, और जब सिचुएशन पहले की तरह नहीं है तो उसको पहले की तरह डील करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व मतलब होगा नहीं ना। तो जो भी आपको नया इन्फॉर्मेशन मिला है उस नए इन्फॉर्मेशन को पुराने इन्फॉर्मेशन में क्या ऐड करना पड़ता है, तब जाके आपको रियलिटी का मतलब क्या होता है सर आपका सही एहसास होता है। तो यहाँ पे अब लिखा 16, ठीक है। अब आ जाइए, नाउ भी लिखना पड़ेगा क्योंकि पहले ऐसा कंडीशन नहीं था, या फाइंड आउट करने के बाद निकाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग मतलब क्या करते हैं, इक्वेशन का ये पार्ट को लेते हैं और ये पार्ट को लेके जब सॉल्व करेंगे तो हमको मतलब एक और अननोन m जो है उसका वैल्यू मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली लिखा, आ जाइए, और लिखा 32 लिखा इंटू मतलब 12 लिखा, y मतलब क्या सर आपका 8 लिखा, इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका m। अब आ जाइए, तो यहाँ पे अब आ जाओ, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा मतलब क्या है 32, और 4 12 से क्या होता है सर आपका 48 हो जाता है। ये अगर नहीं पता तो फिर आप टेबल अच्छे से आके याद कीजिए, या फिर कोई बात नहीं, 4 10 ज़ा 40, 4 2 ज़ा मतलब क्या होता है 8, 40 प्लस 8 क्या होता है 48, तो 48 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका m हो गया, और m इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 48 हो गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता नहीं है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। चलिए ठीक है, अब सारा वैल्यू मिल चुका है क्या? नहीं, अभी भी n का वैल्यू बाकी है, अभी तो m का वैल्यू निकालें। आ जाइए, तो ये पार्ट को हम लोग क्या करते हैं सर आपका लेते हैं और लेके काम मतलब करते हैं। आ जाइए, तो m इक्वल्स टू क्या है सर आपका 48, यहाँ 48 लिखते हैं, फाइन। अब आ जाइए, और उनको पता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में मतलब क्या है सर आपका इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है सर आपका और भी दूसरा तरीका आ रहा है, तो आ रहा है तो आप कर लीजिए, लेकिन ये सिंपली हम समझा रहे हैं इसलिए ताकि सबको समझ में आए, क्योंकि अलग अलग मेथड अलग अलग सम में इस्तेमाल करेंगे तो क्या है आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, लेकिन आप अगर प्रो हैं तो प्रो की तरह काम कीजिए, लेकिन प्रो की तरह काम करने में मतलब जो है गलती मत कर दीजिएगा, क्योंकि प्रो होके अगर आप मैथ्स में फेल हो जा रहे हैं या फिर मैथ्स में कम मार्क्स ला रहे हैं तो वैसा प्रो होने से तो नूब होना अच्छा है। आ जाइए, 48 इंटू 8 बाई मतलब क्या सर आपका 16 इक्वल्स टू n, है ना। मतलब मेन पर्पस ये होना चाहिए कि हर बार आपका आंसर राइट हो। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 का मतलब क्या है 16, फिर क्या सर आपका 2 1 ज़ा 2, 2 मतलब क्या 24 ज़ा 48 हो चुका। तो अब मेरे पास n का वैल्यू भी आ गया, और 24 इक्वल्स टू n, और मतलब क्या सर आपका n इक्वल्स टू 24। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो L M N का वैल्यू निकालना था, वैल्यू ऑफ L इज 16, M 48 and 24, therefore L इक्वल्स टू, पहले हम लिख लेते हैं L M और क्या है सर आपका N, वैल्यू ऑफ N इक्वल्स टू 24, वैल्यू ऑफ M इक्वल्स टू 40 मतलब क्या है सर आपका 8, एंड वैल्यू ऑफ L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16। आइए यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। नाउ इट्स ऑल गुड, तो ये पार्ट भी हो चुका। अब बस हम लोग मार्क्स सम करेंगे, ठीक है ना।